बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान रसीद निगारी। हम चंद हिदायत उसमें जो दी जाती हैं इम्तहानी नुक्ता निगाह से तलबा और तालिबात को समझाने के लिए कि रसीद निगारी जो है वो एक बिल्कुल नया उन्वान होता है। इससे पीछे हमने दरख्वास्तें, खतूत, कहानियाँ, मुकालमात ये सब किए होते हैं, लेकिन रसीद जो है वो जमात 11वीं में इंटर में आके जो है वो शामिल होती है। तो इसके लिए चंद ज़रूरी हिदायत और इसके असूल जो हैं उसको हम आज वज़ा कर लेते हैं। रसीद निगारी लिखते हुए सबसे पहले दरमियान में जो है वो 22 से तहरीर आंके लिखना होता है। ये सफ़े के ऐन दरमियान में लिखा जाता है। उसके बाद जिस चीज़ की रसीद है, ख़रीद की या फ़रोख्त की, उसके हम जब रकम का ज़िक्र करते हैं तो मुबलिग 4000 रुपये, इसको हम दोनों तरह से लिखेंगे, लफ्ज़ों में भी और हिंदसों में भी। निस्फ जिनके मुबलिग 2000 रुपये होते हैं, यानी जो रकम लिखी जा रही है उसका निस्फ लिखना रसीद में बहुत ज़रूरी होता है। दरअसल इसका मकसद ये होता है कि रकम के अंदर जो है वो किसी किस्म की तरमीम, तब्दीली ना की जा सके। उसके बाद बताएंगे कि बाबत, यानी वो जिसके वो निस्फ बन रहा है ये क्या है। बाबत कीमत फ़रोख्त है, बाबत कीमत ख़रीद है, किस चीज़ के बारे में है उस चीज़ का जिक्र करेंगे। फिर हम बताएंगे कि अज़ां का मतलब है से, यानी किससे हमने वो रुपया, वो रकम जो है वो वसूल की, अज़ां, उसका हम यहाँ नाम और पता मुकम्मल लिखेंगे। वसूल पाकर रसीद लिख दी है कि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। ये अहम और ज़रूरी इसके हिस्से होते हैं रसीद के। और जब इख्तिताम करते हैं तो बिल्कुल उससे अगली सतर पे जो है वो दरमियान में बड़ा करके अलब्द लिखा जाता है, और उससे अगली सतर पे गवाशुद 2 लिखे जाते हैं, दाएँ और बाएँ। अलब्द में उस रसीद लिखने वाले का जो है वो नाम, पता और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है, और दाएं और बाएं गवाशुद जो हैं वो उसके नाम और पते के साथ मुकम्मल लिखा जाता है। ख्याल रहे कि दोनों का ताल्लुक़ उसके उसी इलाके, मोहल्ले, गली या उसके आसपास की गलियों से हो, यानी बहुत दूर के गवाह ना हों। गवाशुद के आखिर में एक नंबर जो है वो पूरा मोरखा तारीख़ का दिया जाता है, और यहाँ पे जो है वो इख्तिताम में तारीख़ लिख दी जाती है। इसके लिए चंद ज़रूरी जो हैं वो बातें हैं कि जब हम रसीद लिख रहे होते हैं तो रसीद के अंदर और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे अगर हम कीमत फ़रोख्त मोटरसाइकिल है, साइकिल है, तो उसके लिए हम एक अदद लिखेंगे। अगर कोई प्लॉट या मकान है तो उसके लिए भी एक अदद लिखा जाएगा। गाय, बैल, भैंस, इनके लिए लिखने के लिए जो है वो रास लिखा जाए, यानी एक रास बैल, एक रास गाय, ठीक है। इसी तरह से जो है भेड़, बकरी और मेंढा, इनके लिए शाख का लफ्ज़ होता है कि एक शाख भेड़, एक शाख बकरी और एक शाख मेंढा। इसी तरह से घोड़े और गधे के लिए जो है वो लगाम का जिक्र होता है कि एक लगाम घोड़ा या एक लगाम गधा, उसकी खरीदो फरोख्त के लिए जब तशरीह लिखी, ये इसको रसीद लिखी जाती है। पूरी तफसील इसकी दे के और फिर जो भी चीज़ हो उसकी तफसील देना बहुत ज़रूरी है। अगर साइकिल मोटरसाइकिल है तो हमें उसका रंग, उसका मार्का, बॉडी नंबर वगैरह लिखा जाएगा। अगर वो गाय भैंस है तो फिर उसका हुलिया, रंग, उम्र, सींग, दुम या कोई ख़ास उसकी निशानी भी होती है वो लिखी जाती है। मकान या प्लाट वगैरह हो तो फिर उसका रकबा, खसरा नंबर, कमरों की तादाद, इर्द गिर्द के माल के मकान के नाम वगैरह बताए जाते हैं। फ़रोख्त की जाने वाली चीज़ की तफसील के बाद उस चीज़ की ख़रीदने वाली यानी ख़रीदार का जिक्र जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, जिसको इख्तिताम में हम लिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इस रसीद को जो है ये इसके तमाम लवाज़मात आप देख लें कि इसको हम कैसे लिखेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपको एक रसीद जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे लिख के कि वो रसीद कैसे लिखी जाती है। ये रसीद के जो हैं पूरे तमाम लवाज़मात हैं। रसीद के लिए इसके नंबर जो हैं वो अलग से 22 से तहरीर आंके, एक नंबर जो है वो 22 से तहरीर आंके उसका मिलता है, और 5 नंबर इसके मवाद और मतन के होते हैं जिसमें पूरी तफसील दी जाती है। आखिर में एक नंबर अल-अब्द लिखने का है, और अल-अब्द को दरमियान में बड़ा करके लिखा जाता है। एक सतर छोड़ के 2 गवाहान जो हैं वो दाएं बाएं लिखे जाते हैं। गवाशुद जो हैं इनका भी एक एक नंबर होता है, और आखिर में एक नंबर तारीख़ का होता है। इस तरह से ये तमाम अज्जा जो हैं पूरे 10 नंबर के बनते हैं। वस्सलाम।